आधार कार्ड पर नए साल 2025 से लागू होने जा रहे हैं 5 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जब भी नया महीना या नया साल शुरू होता है, सरकार की तरफ से हमारे देश में कुछ नए कानून कायदे लागू किए जाते हैं। हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताए भी थे 1 जनवरी 2025 से क्या क्या नियम लागू होने जा रहे हैं। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ नए नियम हैं और आधार कार्ड से जुड़े कुछ अपडेट पिछले साल भी सरकार ने लागू किए थे। मैंने आपको बताए थे, ये वीडियो आप देख सकते हैं डीएलएस न्यूज चैनल पर। आधार कार्ड पर 4 नए नियम, 24 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने यानी 2.5 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को देखा था। खैर, ये तो पुरानी बातें। अभी बात करते हैं कि आधार कार्ड को लेकर कुछ नियम और शर्तें उदय की तरफ से क्या क्या लागू की गई हैं। ऐसे में दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये जो 5 नए महत्वपूर्ण नियम लागू किए जा रहे हैं, ये आम आदमी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अच्छा, एक और जरूरी बात, अभी आज मॉर्निंग में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि आपके भी आधार कार्ड का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि हाल ही में ऐसी घटना हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, जिसको डिजिटल अरेस्ट करके 11 करोड़ का चूना लगा दिया गया। कर्नाटक के बंगलुरु की यह घटना है और ये इस इंजीनियर को जो कॉल करने वाले बदमाश थे, उन्होंने ट्राई अधिकारी बनकर उसको कॉल किया और आधार कार्ड और सिम कार्ड के फर्जी इस्तेमाल की जानकारी देकर डराया। बंगलुरु के हेब्बल इलाके की यह घटना, जहां 39 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डिजिटल अरेस्ट हुआ और उसे डरा धमकाकर ठगों ने 11 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 11 करोड़ तो हमारे खाते में तो है नहीं, फिर हमें किस बात की टेंशन। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, भले ही आप और हम इतने अमीर नहीं है कि करोड़ों रुपए हमारे बैंक खाते में है, लेकिन 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख जितने भी खाते में पड़े हैं ना, वो भी खोने का डर होता है अगर आप इस तरह से डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं तो। तभी तो मैं आपको सावधानी भरी खबरें बताता रहता हूँ। 3 अलग अलग नंबर से कॉल करके, स्काइप पर वीडियो कॉल करके बदमाशों ने ये इंजीनियर के साथ ठगी की। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, इस बाबत डिटेल जानकारी तो आप देख ही सकते हैं। और अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो आप किस तरह से बदमाशों को फेल कर सकते हैं उनके मकसद में, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बाकी मैं इससे संबंधित डिटेल जानकारी वाला वीडियो अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों की तरफ, ठीक है। तो एक और सरकार का प्लान ये भी है, केवाईसी के डेटा का भी अब दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना हमारे, मतलब जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, इनके लिए भी सरकार 20 जनवरी 2025 से ही ये नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब जो भी संस्थान, कंपनीज आपकी केवाईसी लेगी तो आपके इन डॉक्यूमेंट के पूरे नंबर वो पता नहीं कर पाएंगी, बल्कि अंतिम 4 अंक ही यानी लास्ट 4 डिजिट ही देख पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए। अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में 10 साल से कोई बदलाव नहीं किया है तो आपको अपने आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आधार कार्ड को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। चाहे आप किसी सरकारी योजना का फायदा ले रहे हो, मोबाइल की सिम कार्ड लेना, होटल बुकिंग कराना, ट्रेन टिकट बुकिंग आदि के समय हमें अपनी आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ सकती है, राइट। और उदय का एक नियम है दोस्तों कि हर 10 साल में आपको अपने आधार कार्ड को एक बार अपडेट करना चाहिए। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अच्छी बात यह है कि उदय ने अभी आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया है। अब आप 14 जून 2025 तक अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस संबंध में हाल ही में उदय की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई, देख सकते हैं आप। पहले इसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर थी, तो उसको बढ़ाकर अभी 14 जून 2025 कर दिया। यानी तब तक आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह के डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करते हो तो ये फ्री होगा। डेमोग्राफिक डेटा मतलब समझ गए ना, जैसे आप और आप आधार कार्ड को अपडेट करवाते हो तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरी होंगे, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह कुछ भी। बाकी एड्रेस प्रूफ के साथ भी आप अपने आधार कार्ड में पता वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं। आधार में एड्रेस अपडेट करने की क्या स्टेप्स हैं ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई आधार अपडेशन की। चलिए अब देखते हैं कुछ और नए नियम। एक नियम ये भी है दोस्तों कि आप अपने आधार कार्ड में डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक को कितनी बार बदल सकते हैं। इससे जुड़ा भी हाल ही में उदय की तरफ से नया नियम लागू कर दिया, कितनी बार आप अपने आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवा सकते हैं। तो इसको लेकर नियम ये है कि लाइफ में केवल एक ही बार अपने डेट ऑफ बर्थ में आप चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से ये सख्त नियम लागू कर दिया है। हालांकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट करवाने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप मोबाइल नंबर, एड्रेस तो जितनी बार चाहे अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ एक ही बार चेंज करवा सकते हैं। इसीलिए कभी भी डेट ऑफ बर्थ बदलवा रहे हैं तो बहुत ध्यान से बदलवाएं और सोच समझ कर बदलवाएं। आधार अपडेट से जुड़े कुछ और नियमों की ये जानकारी आप देख सकते हैं। आधार में जेंडर बदलवाने की लिमिट भी एक तय की गई है, मतलब मेल फीमेल जेंडर जो परिवर्तन करवाते हैं ना, वो भी आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही परिवर्तित करवा सकते हैं। और आप अपने नाम में अगर बदलवाना चाहते हैं तो उदय के द्वारा 2 बार ये लिमिट दी जाती है। एड्रेस कितनी भी बार बदल सकते हैं। फोटो और मोबाइल नंबर चेंज करने की भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक बात हो गई। बाकी जो आपका
आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो एक ही बार यूनिक नंबर जारी किया जाता है उदय के द्वारा। ये और आधार कार्ड से जुड़े कुछ FAQs देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, आधार कार्ड में अपडेशन को लेकर कुछ सजा के प्रावधान भी है, इससे जुड़े नियम भी देख लीजिए। जैसे आप अपने आधार कार्ड में कई बार गलत जानकारियां दर्ज करवा देते हो, जैसे गलत नाम, जन्म तिथि वगैरह, या किसी और व्यक्ति के डेटा का इस्तेमाल करते हो तो 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है गलत नाम पता का इस्तेमाल करने पर। समझ रहे हो? चलिए, आधार कार्ड से जुड़े कुछ और रूल्स और अपडेट देखिए आप। अब आधार कार्ड में किसी भी तरह की रिश्तेदारी का संकेत नहीं छापा जाएगा। पहले आपको पता होगा आधार कार्ड में महिला के नाम के साथ पिता या पति का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था, जैसे सन ऑफ या वाइफ हो, राइट। लेकिन अब इस शब्दावली को बदलकर केयर ऑफ शब्द कर दिया गया है, यानी इसका मतलब महिला के आधार कार्ड या बेटा या बेटी के आधार कार्ड के पते के साथ केयर ऑफ लिखा होगा। उनके गार्जियंस का, पेरेंट्स का नाम केयर ऑफ के रूप में लिखा होगा, चाहे वो उनके पति हो या पिता हो, माता पिता हो, है ना। इसके अलावा जिन लोगों के फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। वो अब अपनी आंखों की पुतलियों को स्कैन करके आइरिस स्कैनिंग के जरिए भी आधार कार्ड बनवा सकेंगे। तो ये आधार कार्ड को लेकर अपडेशन से जुड़े कुछ बदलाव है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और न्यूज अपडेट देखिए आप। आधार कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा। ढिंडोरा पीट रहा आधार, झारखंड में घुसपैठियों की हो रही भरमार। एक रिपोर्ट से हड़कंप सा मच गया दोस्तों। झारखंड में खुलासा सामने आ रहा, मतलब झारखंड के 5 जिलों में जितने लोग रहते हैं ना, उनसे ज्यादा वहां आधार कार्ड बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 जिलों की आबादी से 130% तक आधार कार्ड बना दिए गए। मतलब यूं समझिए कि आबादी 100 लोगों की है, लेकिन 130 आधार कार्ड बन गए। अब इतने ज्यादा कैसे बने? या तो इन 5 जिलों में घुसपैठिए आकर रह रहे हैं, जो हाल ही में आपको पता होगा देश के कई अलग अलग राज्यों में बांग्लादेश से भी लोग भाग आए हैं और वो यहाँ आकर अपना आधार कार्ड, फर्जी वोटर ID कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं, ताकि वो मतलब अवैध तरीके से भारत में रह सके। समझ रहे हो? दिल्ली में भी एक खुलासा सामने आया, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बन रहे थे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड। 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया इस संबंध में। अभी की लेटेस्ट न्यूज है ये। तो कई जगहों पर तो सरकार ने ये कर दिया कि जिस इलाके की पूरी आबादी के आधार कार्ड बन चुके हैं, वहां आधार ऑपरेटरों के ID को ही टेम्परेरी टाइम के लिए बंद कर दिया गया, ताकि नए आधार नहीं बन पाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लगे। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकियों को भी पता है कि बंगाल में बन जाएगा आधार कार्ड। तो ये कुछ मसले भी चल रहे हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दूं, अगर आप अपने आधार कार्ड के लिंक्ड मोबाइल नंबर को भूल गए हैं तो कैसे पता लगा पाएंगे? इससे जुड़ी जानकारी भी उदय ने शेयर की है। या तो आप एम आधार मोबाइल ऐप के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन से हैं। जब आप अपने आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करोगे तो OTP आएगा, तब आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी 3 अंक देख पाएंगे, जिनसे आपको पता चल पाएगा कि आपके परिवार में या आपके मोबाइल नंबर में से कौन सा नंबर आपके आधार से जुड़ा है। यही सेम प्रोसेस आप उदय की वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी वेरिफिकेशन करके पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई बिना पूछे आपके आधार कार्ड पर सिम तो यूज नहीं कर रहा है, तो इसका भी पता लगाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आधार कार्ड के दुरुपयोग का पता कुछ यूं कर सकते हैं, आपको माई आधार पोर्टल पर जाना है और यहाँ आप लॉगिन विद OTP ऑप्शन, कैप्चा कोड वगैरह डाल के अंत में ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं और इस हिस्ट्री में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड के डेटा को कब कब कहां एक्सेस किया गया, इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हो? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाते वक्त गलत एड्रेस प्रूफ अगर आपने जमा कर दिया तो फीस रिफंड मिलेगा या नहीं? कई बार होता है ना, मतलब स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाने के दौरान या सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन गलती से मान लीजिए आपके आधार कार्ड का एड्रेस अलग है, आप दूसरी जगह रहने लग गए या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो ऐसे सिनेरियो में आपको पहला ऑप्शन तो आधार में एड्रेस अपडेट करने का मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट के साथ उस संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक अलग से एड्रेस प्रूफ, नए एड्रेस प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, तब आपको स्कूल कॉलेज की फीस रिफंड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए हो? अच्छा, इसके अलावा आधार कार्ड में नामांकन को लेकर भी अपडेट से संबंधित एक नियम बदल चुका है। नए फॉर्म जारी किए गए उदय की तरफ से 18 साल या इससे ज्यादा आयु के भारतीय व्यक्तियों के लिए अब नए फॉर्म 1 का इस्तेमाल करना होगा आधार कार्ड नामांकन के लिए, और जो NRI इंडियंस हैं, NRI भारतीय हैं, उनके लिए फॉर्म 3 का उपयोग करना होगा। अलग अलग उम्र के लिए और फॉर्म 4, फॉर्म 2 वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा एक और अपडेट है, बिहार सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया कि जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उन सभी के आधार कार्ड भी बनाए जाएं। और झारखंड राज्य में भी देखिए, राज्य का पहला ऐसा जेल होने जा रहा है ये, जहां बंदियों के भी आयुष्मान व आधार कार्ड बनेंगे। झारखंड के मोदिनी नगर केंद्रीय कारा जेल में बंद सभी अपराधी जो हैं, उनके भी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए जाएंगे। प्रशासन की ये पहल है, ठीक है। तो ये दोस्तों आधार कार्ड से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारियां, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। और भी आप चैनल पर जाकर अलग अलग नए नियमों के बारे में जानकारियां देख सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।